चलो, आप लोगों ने वीडियो तो देख लिए होंगे। व्हाट आई बिलीव, कौन से टॉपिक पे आज अपना डिस्कशन होने वाला है? यू गाइस सर देख। ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक और दो टॉपिक है ना। जूम मीटिंग में दो टॉपिक होते हैं हमारे, दो लेक्चर का हम डिस्कशन करते हैं। ऑडिट नोटबुक, Audit files. थोड़ा लाउडली। Audit files. ऑडिट फाइल्स, ऑडिट नोटबुक और ऑडिट फाइल्स। चलो, कोई डाउट हो तो पहले चलो ऑडिट नोटबुक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले पहले। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट ऑन द ऑडिट नोटबुक? Anybody having any doubt on the audit notebook? विजय सर को कहना पड़ेगा कि जूम सेशन का मेरा तो कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है। या तो मैं इतना बढ़िया वीडियो बनाता हूं कि स्टूडेंट्स के दिमाग में उतर जाता है, और either the students not having any query or doubt. Devarshi, are you there? Devarshi, everybody unmute. सब आपको अपने आप को अनम्यूट कर दो। आई वुड लाइक टू डिस्कस। Because I would like to interact with you. ओके, चलो ऑडिट नोटबुक के बारे में थोड़ा डिस्कस करें। ऑडिट नोटबुक कौन बनाता है? ऑडिट नोटबुक, हु इज प्रिपेयरिंग ऑडिट नोटबुक? ऑडिटर। ऑडिटर बनाता है। अभी भी थोड़ा डाउट हो रहा है, ऑडिटर खुद बनाता है? सर उनका स्टाफ। उनका स्टाफ। और जनरल स्टाफ में कौन होता है? ऐसे एग्जाम में हमें ये सब नहीं लिखना है कि उनका स्टाफ बनाता है या उनका आर्टिकल्स बनाते हैं, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग प्रैक्टिकल तो ये सब कुछ कौन बनाता है? उनका जो स्टाफ जाता है वो बनाता है। उनके पास जो आर्टिकल्स होते हैं, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल्स? यस सर। कौन होते हैं आर्टिकल्स? इंटर्न्स आई गेस, जो प्रैक्टिस कर रहे हो स्टार्टिंग में। सॉरी, कम अगेन। आर्टिकल्स कौन होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, मतलब इंटर्न्स या इंटर्न्स। ये फाइनल के स्टूडेंट्स। सीए इंटर के, सीए फाइनल के स्टूडेंट्स जिनको ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, जिनको प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट के हाथ नीचे ऑफिस में ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, राइट? तो वो आर्टिकल्स होते हैं। तो दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर द ऑडिट नोटबुक। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड प्रिपेयरिंग दिस नोटबुक? ये नोटबुक बनाने का मतलब क्या है? सर जो क्वेरी हो क्लाइंट के साथ हम डिस्कस कर सकें। जो क्वेरीज हो प्लान क्लाइंट के साथ डिस्कस कर सके। ओके, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। सिर्फ दो तीन जने जवाब देते हैं। आई नीड एवरीबॉडीज कंट्रीब्यूशन to keep the records. टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू अ प्रॉब्लम। रिकॉर्ड्स किसके मेंटेन करने हैं? कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट? भाई जो जवाब दे रहे हो जो बोल कर। हाँ, बोल कर। ओके ओके, आई डू दैट। हाँ, तो और क्या पर्पस हो गए ऑडिट नोटबुक का? और क्या पर्पस हो सकते हैं ऑडिट नोटबुक में? क्या प्रूव क्या करना चाहते हैं? कि हमने ऑडिट की है। हमने ऑडिट किया है। से एक बात समझ लो कि हर एक काम में
चैलेंजेस होते हैं, हर एक काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मेक श्योर आपको ऐसा लगता है कि ऑडिट का बढ़िया जॉब है, इट्स अ व्हाइट कॉलर जॉब, बट द व्हाइट कॉलर जॉब विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्योंकि बहुत बार ये होता है हमने नोटिस करना रह गया, कोई एरर समय रह गई, उसके कारण क्लाइंट्स को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और या तो फिर जो थर्ड पार्टी होती है उनको नुकसान होता है। थर्ड पार्टी यानी इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट, देयर आर मेनी अदर थर्ड पार्टीज, क्योंकि सब कुछ आपके रिपोर्ट, सब कुछ आपके साइन के ऊपर चलता है। तो कभी भी यू ऑलवेज बी रेडी कि कोई आपके ऊपर भी क्लेम करेगा, कोई आपके ऊपर भी केस करेगा, तो ये ऑडिट नोटबुक हमें बचाएगा। क्योंकि जो भी क्वेरीज आपने रेज की है वो आपने अंदर नोट डाउन किया है। सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, आपको क्लाइंट को कम्युनिकेट भी करना है। These are my queries, these are my need explanation, इसके ऊपर जो भी इसका वाउचर है, प्रूफ है, वो मुझे बताओ। तो ये सब कुछ हमने नोट डाउन किया हुआ है। मैंने ऑडिट नोटबुक का एक सैंपल भी आपको शेयर किया था, ऑडिट नोटबुक का एक सैंपल भी आपको दिया हुआ था, आप लोगों ने चेक किया होगा, वीडियो में भी था और पैम्पलेट में भी है। और एज यूजुअल पैम्पलेट आपके हाथ में होगा ऑन द पेज नंबर 3, देयर इज अ स्पेसिमेन गिवन फॉर द ऑडिट नोटबुक। एक स्पेसिमेन दिया हुआ है ऑडिट नोटबुक का, मिला? ओपन द पैम्पलेट, open the pamphlet, page number 3. That is a specimen of the notebook. तो इस तरह से आपको हमारी जो नोटबुक आती है उसके अंदर एक कॉलम ड्रॉ कर देने हैं। और अगर भाई नोटबुक नहीं है तो अभी तो कंप्यूटर का जमाना है, यू नीड टू प्रिपेयर इन द एक्सेल शीट, एक नोटबुक बना के रखो, हर बार ओपन करो, सेव करो। तो इसमें जो स्पेसिमेन दिया उसमें देखो सीरियल नंबर है, दैट्स फाइन, वाउचर नंबर, जो भी आपको वाउचर दिया होगा उसका नंबर लिख दो, डेट, वाउचर का जो डेट होगा वो, अकाउंट्स हेड, लाइक द कन्वीनियंस एक्सपेंस की बात चली थी यहाँ पे, इट माइट बी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट माइट बी पेट्रोल एक्सपेंसेस, इट माइट बी सैलरी, एनी हेड, अमाउंट 150। लेकिन क्वेरीज क्या थी भाई, इन्होंने गलती क्या कैच किया था? करेक्ट अमाउंट इज 1500 and authorized signature is missing. Authorized signature is missing. बहुत बार ये होता है कि अगर सबको अथॉरिटी दे दी हो तो चोरियां मैक्सिमम होगा, फ्रॉड मैक्सिमम होंगे। यानी अथॉरिटी जो है, सिग्नेटरी अथॉरिटी एक आदमी को दो ताकि हम उसका गला पकड़ सके। परचेज मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, कोई भी बिल का पेमेंट होगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं प्रैक्टिकली, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन योर जॉब्स तो आपको ये सब करना पड़ेगा। यू डेफिनेटली विल बी द पार्ट ऑफ द अकाउंट्स टीम। तो जब भी कोई बिल आया, से फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए का बिल है, 20,000 रुपीज बिल फॉर द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, बिल का पेमेंट कौन करता है? पहले मैं अगर पहले से शुरू करूं, बिल का ऑर्डर कौन देता है? हु इज ऑर्डरिंग फॉर द रॉ मटेरियल? Who is ordering for the raw material? कंपनी में रॉ मटेरियल मंगवाना हो तो ऑर्डर कौन देता है? यस देवर्षि? मैनेजर। देवांशी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके। और थोड़ा अगर थोड़ा डिटेलिंग करो तो मैनेजर, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेटा प्रोडक्शन करेगा या ऑर्डर देता फिरेगा? परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपनी क्वेरीज स्टोर्स को भेजेगा। स्टोर्स, आपने कॉस्टिंग में मटेरियल का चैप्टर लास्ट ईयर पढ़ा होगा, याद है ना, लीफो फीफो वगैरह आपने पढ़ा था। तो मटेरियल को ये क्वेरी जाएगी, जैसे ही स्टॉक कम होगा स्टोर वाला परचेज मैनेजर को बताएगा, और परचेज मैनेजर क्या करेगा? जहां से रेगुलर वो लोग गुड्स परचेज करते हैं वहां पे ऑर्डर दे देगा, भाई 10 किलो भेजो या 5 किलो भेजो या वॉट एवर द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी दे रहा, बराबर है। ऑर्डर आ गया, गुड्स आ गया, बिल भी आ गया, क्रेडिट पीरियड चलता है, अब पेमेंट करना है।
अब मुझे बताओ पेमेंट करने की बारी किसकी? पेमेंट कौन करेगा? प्रोडक्शन या परचेज मैनेजर? हु मेक्स द पेमेंट? पेमेंट कौन करेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन वाला? Accounts. परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर पेमेंट भी करेगा? Financial department. वही accounts. Accounts team, accounts management, here the accounts manager will make the payments. Payment लेने की और देने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंट्स मैनेजर की। तो अकाउंट्स मैनेजर पता है क्या करेगा? एक हाँ भाई कितने का बिल था? 20,000 रुपए का बिल था। ड्यू डेट कौन सा था? बोलते हैं ड्यू डेट उसका है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर आने वाली है, इसका पेमेंट क्लियर करते हैं। तो उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन ये पेमेंट ऑथोराइज्ड है या नहीं है, that we need to check the payment whether it's authorized or not, that we need to check। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे पेमेंट को? यहां पे the terminology is like, जो बिल होगा ना, बिल के पीछे जब अकाउंट्स मैनेजर पता है क्या बोलेगा? बिल के पीछे परचेस मैनेजर का सिग्नेचर लेके आओ कि हाँ ये सही में इसने गुड्स परचेस किए हैं, तब जाके मैं पेमेंट करूंगा। If I am the accounts manager, that is the clear instructions कि कोई भी वाउचर होगा, कोई भी बिल होगा, should be signed by the responsible person। तो वो क्या करेगा? पीछे स्टैंप लगाएगा परचेस मैनेजर और साइन करेगा। काले उठी ने परचेस मैनेजर એવું ना कि ये तो मैंने परचेस ही नहीं किया था, ये तो आपने गलत बिल पास कर दिया है। बराबर है? एक बात समझ लो कि अकेला आदमी को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया पेमेंट कलेक्ट करने का, पेमेंट देने का, बिल बनाने का, तो उसको बेचारे को फ्रॉड नहीं करना होगा ना, तभी वो फ्रॉड करेगा। लेकिन व्हेन यू डिवाइड द वर्क बिटवीन द पर्संस, तो फिर फ्रॉड करना है तो 2-3 जन को मिलना पड़ेगा, तब जाके फ्रॉड होगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये सब कुछ ऑडिट नोटबुक में अगर जो भी क्वेरीज है, जो भी फ्रॉड है, दैट यू नीड टू ट्रैक। क्योंकि अगर कोई भी आपके ऊपर उंगली उठाएगा तो यू नीड टू हियर मेक श्योर दैट वी कंप्लीटेड द टास्क। चलो, और कोई क्वेरी ऑडिट नोटबुक के बारे में? सर यस। मतलब ऑडिट नोटबुक से रिलेटेड नहीं है, बट जैसे कि अगर ऑडिट फर्म से कुछ गलती हो जाती है तो लायबिलिटीज आती है उनपे, मतलब वो गलती की या कुछ जैसे? 2-3 प्रकार की लायबिलिटीज है। ये हम नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। दैट इज कॉल्ड द ऑडिटर्स राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड लायबिलिटी। लेकिन आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं, अभी लास्ट वीक की बात है, मुझे बताओ ये ऑडिटर जो होता है वो कौन से इंस्टीट्यूट का मेंबर होता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। मैं CS हूं तो मैं किसका मेंबर हूं? ICS है, दैट मींस इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। और कुछ भी अगर गलत होता है तो हमारे इंस्टीट्यूट्स ने एक कोड ऑफ मिसकंडक्ट बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इट डिपेंड्स साइज ऑफ द मिसकंडक्ट, किस तरह की आपकी गलती हुई है उसके आधार पे आपको लायबिलिटी फिक्स की जाएगी। जैसे मैं अभी कह रहा था, लास्ट वीक में बड़ौदा का एक चार्टर अकाउंटेंट जिसके ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का पता है क्या उनको उसकी लायबिलिटी की 1 महीने के लिए उसका मेंबरशिप कैंसिल कर दिया। 1 महीने के लिए मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया मतलब क्या हो पता है? 1 महीने के लिए ही कैन नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट्स, ही कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ द टास्क एज ए ऑडिटर। ये हो गया लायबिलिटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अगर आपका लायबिलिटी थोड़ा सिविल नेचर का, देन देयर इज अ लायबिलिटी एज पर द सिविल कोड। खबर है ना, नया मंदिर सिविल कोड। अगर आपका लायबिलिटी थोड़ा क्रिमिनल प्रकार का है, देन देयर इज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। CRPC जिसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड, तो वो हिसाब से आपकी लायबिलिटी फिक्स होगी एंड यू आर इक्वली लायबल
वी हैविंग अ गुड एग्जांपल ऑफ द सत्यम कंप्यूटर्स। लास्ट जूम मीटिंग में भी मैंने कहा था कि एक कंपनी में ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, कंपनी का शेयर प्राइस डाउन हो गया, बाद में उसमें देखा जाएगा। बड़ौदा की कंपनी थी मनपसंद ब्रेवरेजेस लिमिटेड, तो मनपसंद में भी यही हुआ था। ऑडिटर्स की भी मिली भगत थी उसके अंदर। तो ऑडिटर्स आर इक्वली लायबल, ऑडिटर्स कैन ऑल्सो बी गो बिहाइंड द बार। और लायबिलिटी बेटा दो प्रकार की होती है, सिर्फ जेल में डालो उससे काम नहीं होगा। देयर इज अ पिक्यूनल लायबिलिटी एज वेल। पिक्यूनल लायबिलिटी में क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टी कर दी जाएगी। अब पेनल्टी भी तो इंटरेस्टिंग है। पेनल्टी में ये कहा है कि जो भी आपने फीस क्लाइंट के पास से चार्ज किया ना, वो तो आपको वापस करना ही है। अगर सपोज मैंने आपको बोला है कि आपका मैं केस कर दूंगा, माई फीस वुड बी 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख तो आपको वापस दे देना है, प्लस 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का फाइन होगा, प्लस 2 साल की सजा भी होगी, जेल। ये આ બધા તાજ કેવા છે ખબર છે? કાંટા વાળા તાજ છે। કહેવાય શું કે મેં તાજ પહેર્યો છે, મુગટ પહેર્યો છે, પણ કાંટા તમને જ વાગે। So this all professions runs with the responsibilities. Okay. Next. बस इसी तरह का इंटरेक्शंस मुझे चाहिए। That's what the qualities I have, I always share with my students. चलो और कुछ ऑडिट नोटबुक के अंदर कॉलम्स वगैरह तो आपने देख लिए, क्यों ऑडिट करना है वो भी हमने देख लिया। ऑडिट नोटबुक के अंदर उसकी कंटेंट क्या होगी, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटबुक्स, दैट आल्सो वी शेयर्ड एंड डिस्कस इन डिटेल। आगे बढ़े, ऑडिट फाइल्स की बात करते हैं। जो लेक्चर मैंने आज शेयर किया है, वीडियो लेक्चर, उसकी बात करते हैं। ऑडिट फाइल्स, जिन्होंने भी लेक्चर देखा होगा कल का, आज का, यानी कि लास्ट 2 लेक्चर्स, जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसी तरह से ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स भी है। तो ऑडिट एश्योरेंस स्टैंडर्ड नंबर 3, दैट इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन। आपके पैम्पलेट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिंट करके नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि अगर मैं सब कुछ प्रिंट करके दे देता, देन योर मटेरियल विल बी बल्की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन में से एक्सट्रैक्ट ले लिया। तो जो डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर 3 चीजें हैं, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट फाइल्स और वर्किंग पेपर्स। अब ये यूनिट में हमारी सिर्फ 2 ही चीजें बाकी रही है, एक वर्किंग पेपर्स और दूसरा ऑडिट प्रोग्राम। खाली आ 2 જ वस्तु बाकी है હવે। सो दैट आई एम गोइंग टू सम अप इन द नेक्स्ट वीक। यानी नेक्स्ट वीक में ऐसा समझो कि हमारे 2 यूनिट खत्म हो जाएंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर द मिड सम एग्जाम विद द 2 यूनिट्स ऑफ द ऑडिट। ऑडिट फाइल्स कल मैंने आपको थोड़ा, यानी वो वीडियो लेक्चर में थोड़ा विजुअलाइज भी करने को कहा था। किसके बारे में कहा था? विजुअलाइजेशंस। थोड़ा सोचो, मैंने ये कहा था। मानव पटेल फ्रॉम प्रतापनगर। यस सर। देखा वीडियो कि बाकी? देखा ना, आज का नहीं देखा। आज का, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज का नहीं देखा अभी। ओके चलो, नहीं देखा तो अभी दिखा देता हूं। ऑडिट फाइल्स, आपने कभी एडवोकेट, वकील के ऑफिस में गए हो? यस सर। अच्छा, क्या होता है उसके अंदर? या तो फिर मूवीज में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, वकील के ऑफिस क्या होता है जनरली? अगर वकील को में लाना हो तो विजुअलाइज करो कि क्या होना चाहिए वकील के ऑफिस में। बुक्स, लॉ की Racks बुक्स पढ़ी होती है, होगी। लॉ racks। की बुक्स, और बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती है, ओनली लगभग ऐसा समझो, लगभग 150-200 बुक्स होगी। ऐसा लगता होगा जैसे मिनी लाइब्रेरी खोल के बैठा है। क्या वो पढ़ता भी होगा कभी? उसको इतना टाइम मिलेगा एडवोकेट को कि वो पढ़ेगा? सही, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप બધું કઈ વાંચવાની જરૂર નથી। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस। अगर कोई केस आया जहां पे मुझे रेफरेंस लेना है तो मैं क्या करूंगा, वो बुक ओपन करूंगा,
केस स्टडी निकालूंगा, हाँ भाई पहले क्या जजमेंट आया था वो हिसाब से मुझे अपना केस को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, दैट इज द एडवोकेट। इसी तरह से अगर आप सीए की ऑफिस में चले जाओ तो बुक्स तो मिलेगी, बुक्स रैक्स मिलेगी आपको, जहाँ पे कंपनी लॉ, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, देन द अदर इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, जो जो प्रैक्टिस वो बेचारा करता होगा उन सबकी बुक्स आपको देखने को मिलेगी। तो क्या वो सब पढ़ता होगा? नहीं, जब भी जरूरत होगी तो वो निकालेगा और देख लेगा कि क्या प्रोविजंस है, इनकम टैक्स में क्या रूल्स दिए, जीएसटी में क्या रूल्स है, वो हिसाब से वो जजमेंट देगा, वो हिसाब से अपने क्लाइंट को वो एडवाइस करेगा। लेकिन और भी एक रैक होता है फाइल्स का, कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड फाइल्स होते हैं जहां पे, અને બીજી રીતે તમને કહું તો कोई भी सीए की प्रैक्टिस मेजरमेंट पता है क्या होता है? जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का मेजरमेंट क्या होता है पता है? कंपनी का परफॉर्मेंस हम किस तरह से मेजर करेंगे? अगर कोई कंपनी है तो उसका परफॉर्मेंस किस तरह से मेजर करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट आइडियल टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, ओके। और प्रॉफिट तो है, और तूने शेयर प्राइस। देवांश, तूने प्रॉफिट किया तो मुझे एक बात याद आ गई। कंपनी है जिसका प्रॉफिट है सालाना 20 करोड़, ओके, और उसके शेयर का प्राइस है 3000 रुपीज पर शेयर, बराबर है 3000 रुपया। और एक दूसरी कंपनी है जिसका साल का प्रॉफिट पता है कितना है? 20,000 करोड़ रुपीस, ओके, और उसके शेयर का प्राइस है 500 रुपया। कैसे होता होगा? Internal control प्रॉफिट डेफिनेटली a relevant thing but not always. Yes, here रुतवे। सर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के मैनेजमेंट के बेटा, तू ऑडिट में चली गई। नहीं, कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस का मेजर का इंपॉर्टेंट टूल होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? सेल्स। कंपनी बड़ी कितनी है वो हम कैसे मेजर करके पता है? सेल्स के आधार पे। व्हाट इज द सेल्स ऑफ योर कंपनी? बोलता है मेरी कंपनी का सेल्स है 2 करोड़ 3 करोड़। अच्छा, दूसरा है भाई कितना सेल्स है तेरी कंपनी का? बोलता है मेरी कंपनी का सेल्स है 50 करोड़। इवन सी वी बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है ना, हम अपनी फीस भी जो है ना वो टर्नओवर के आधार पे तय करते हैं। कोई आया भाई કેટલું તારું ટર્નओवर કેટલું? बोला 2 करोड़ रुपया। अच्छा ठीक है। પછી બીજો કોઈ આવે तेरा कितना है भाई टर्नओवर? तो बोलता है 100 करोड़। हाँ, तो फिर फीस ज्यादा होगी 100 करोड़, क्योंकि काम बढ़ जाएगा, इतना ऑडिट वर्क मेरा बढ़ेगा। 100 करोड़ का टर्नओवर यानी सी। दिस इज ओनली वन ऑफ द क्राइटेरिया। परफॉर्मेंस की बात कर रहा था कि किस तरह से मेजर करेंगे। तो कंपनीज के केस में मेजर होता है ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर इन केस ऑफ द बिजनेस। इसी तरह से प्रोफेशनल्स, वी आर लाइक द प्रोफेशनल्स। तो हम अपना मेजरमेंट किस तरह से करेंगे पता है? नंबर ऑफ क्लाइंट्स। और नंबर ऑफ क्लाइंट्स यानी कोई भी सीए से बात करोगे ना तो इसको कैसे खबर है? मारी पास 100 फाइल है, मारी पास 100 फाइल है, हैविंग 100 फाइल्स। तो એની બાજુ પેલો સ્ટેશનરી વાળો બેઠો હશે ને કે મારી પાસે 5000 ફાઇલ છે। અરે એવું નહીં, કોરી ફાઇલ નહીં, ભરેલી ફાઇલ। आर यू गेटिंग मी? फाइल्स के आधार पे दैट मींस आई हैविंग 100 फाइल्स, आई हैविंग 500 फाइल्स। यानी क्या बता रहा है? दिस आर द फाइल्स, मतलब इतने क्लाइंट्स है मेरे पास। तो क्लाइंट क्या करेगा? अपनी ऑफिस में पूरा कैबिनेट बनाएगा जहां पे ये सारी फाइल्स वो स्टोर करेगा। और जब भी आप कबोर्ड ओपन करोगे ना तो वो कबोर्ड के डोर के ऊपर इंडेक्स चिपकाया होगा। मनीष गांधी फाइल नंबर 2, स्वस्तिक एकेडमी फाइल नंबर 20, यू विल क्लासेस फाइल नंबर 10। तो आप जाके वो चेक कर सकते हो फाइल्स। यानी क्या करने का? वो सीधा फाइल निकालो, उसके अंदर कंपनी का सारा रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएगा। तो फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या कहा कि फाइल्स 2 प्रकार की बना दो। एक परमानेंट इन द नेचर, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट फाइल। दूसरा बना दो करंट फाइल।
अब बोलोगे परमानेंट फाइल के अंदर कंटेंट क्या होनी चाहिए? हाउ इट साउंड्स लाइक? परमानेंट फाइल में क्या होना चाहिए? हाउ इट साउंड्स? एसेट मतलब बैलेंस शीट टाइप। बैलेंस शीट वगैरह। कौन से साल की बैलेंस शीट? परमानेंट फाइल में कौन से साल की बैलेंस शीट? सर पास्ट ईयर्स की। अगर दोनों का क्लासिफिकेशन देखना है तो परमानेंट फाइल स्टोर्स द लॉन्ग टर्म डेटा, करंट फाइल शोज द करंट ईयर डेटा। जिस साल का आप लोग ऑडिट कर रहे हो उसकी कंटेंट आपको स्टोर करनी है करंट फाइल में। और बहुत सारे डेटा कंपनी में ऐसे होते हैं जो अनअल्टरेबल होते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आते, बदलाव ओछा आता है। तो वो सारे डेटा आपको कहां स्टोर करना है? दैट यू नीड टू स्टोर इन द परमानेंट फाइल। उसको परमानेंट फाइल के अंदर आप स्टोर करके रखो। सो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ द परमानेंट फाइल? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, पार्टनरशिप विद द पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट का ऑडिट करो तो ट्रस्ट डीड, राइट? कंपनी की पूरी हिस्ट्री, कंपनी जब से बनी थी तब से आज तक कैसा है कंपनी का रिकॉर्ड्स, डायरेक्टर्स का पूरा हिस्ट्री, डायरेक्टर्स और कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है और कौन सी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, कहां पे वो ट्रस्टी है, एवरीथिंग। उसके पास कितने शेयर्स है कंपनी के, पार्टनर से तो कितने पार्टनर्स है, एवरी डिटेल्स यू टू मेंशन व्हिच इज अ नॉन अल्टरेबल, दिस इज द नॉट अ फ्रीक्वेंटली अल्टरेबल। ये सारी डिटेल्स कंपनी के अंदर होना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू के मैंने थोड़ी बात की थी कि मुझे इंटरव्यू देने का शौक था। पहले मैं फ्रीक्वेंटली कंपनीज में विजिट करता था इंटरव्यू देने के लिए। उससे क्या पता है मुझे दो चीजें पता चलती थी। दो चीजें पता ये चलती थी कि एक, मेरा नॉलेज अपडेटेड में कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं with the current market scenario, because I completed my CS in the year 2000 and now we are in the year 2020. I am the one of the senior company secretary in Baroda. 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, राइट? और दूसरा पता है मैं क्या मेजर करता था इंटरव्यू से? क्या पता चलता है? मेरे मार्केट प्राइस, मेरी मार्केट प्राइस कितनी है वो पता चलती है। सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू तो वहां पे नेगोशिएशन होगा, यस सर व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, तो मैं कहूंगा यस आई एम एक्सपेक्टिंग 15 लाख रुपीस, 12 लाख रुपीस, राइट? तो वो बोलेगे नहीं सर इतना तो वी आर नॉट नेगोशिएटिंग और ये वो, एंड फाइनली वी सेटल आउट एट 12 लाख रुपीस। है ना? पता चलेगा हाँ चलो भाई 12 लाख रुपया सालाना, दैट इज माय मार्केट प्राइस इज गोइंग ऑन। और दूसरा इंपॉर्टेंट, एज वी आर द प्रोफेशनल्स, लॉस चेंज होते रहते हैं, नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट, अपडेशंस, न्यू चेंजेस, ये सब आता ही रहता है। तो ये हमें भी अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। तो हम कितने पानी में है वो पता चल जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है 25 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, 20 साल से एक ही कंपनी में। हाँ तू तो आ कंपनी नु पेंशन का होना जी। अरे भाई जरा हाथ पे रहला, जरा इंटरव्यू, भले तू जॉब ना करे लेकिन 2-3 जगह पे इंटरव्यू तो दे, तुझे पता तो चले कि तू कितने पानी में है। तो ऑडिट फाइल्स की बात चल रही थी हमारी। तो क्लाइंट की जब भी ये इंटरव्यू देने भी जाओ ना तो क्लाइंट का थोड़ा प्रोफाइल चेक करके जाओ। सपोज कल उठ के अगर आपको कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो उसकी वेबसाइट ओपन करो। कोई भी कंपनी की वेबसाइट कभी खोली है आपने कि फेसबुक और इंस्टा थी आगे जाता नहीं? कोई भी कंपनी की वेबसाइट खोली है? ओपी रोड, परिधि, यू आर स्माइलिंग टू मच। अनम्यूट। सॉरी सर। तो कभी कोई कंपनी की वेबसाइट ओपन की है? कंपनी की हाँ एक बार करी थी। कोई भी कंपनी की वेबसाइट? हाँ सर करी थी। अच्छा, क्या मिलता है वेबसाइट के ऊपर कंपनी की? क्या डिटेल्स मिलती है? वेबसाइट पहले तो शायद मतलब बैलेंस शीट थी शायद उसकी, क्या वेबसाइट बात नहीं कर होगी। रही है? सीधी बैलेंस शीट? अरे नहीं मतलब बैलेंस कंपनी शीट अपनी बैलेंस शीट तुझे क्यों दिखाएगी भाई? नहीं मतलब बैलेंस शीट मतलब पहले तो वो ओनर क्या सीईओ और सबका वो सब मिलता है किसका? नोट।
सीए का, सीए नहीं, सीईओ। सीईओ का, ओके ओके ओके। हाँ, सब नोट मिलता है। ओके, और कोई? सुमित राव, ओपी रोड से सुमित राव Yes, sir. जुड़ेंगे। और यस सुमित, वो फोन नंबर और एड्रेस और वो सब मिलता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। हाँ, कॉन्टेक्ट। और नहीं नहीं, डोंट अनम्यूट, डोंट म्यूट, अनम्यूट रखो, बात चालू है अपनी। चल एक उदाहरण देता हूं, मिस्टर पफ बड़ौदा का, देखा है ना मिस्टर पफ? हाँ, हाँ, गए भी है, खाया भी होगा। उसकी अगर वेबसाइट ओपन करो मिस्टर पफ की, क्या डिटेल्स मिलेगी? लोकेशंस। लोकेशंस, ओके ठीक है। मेन्यू और प्राइजेस। मेन्यू, प्राइसेस, आइटम्स, जिसको पता है क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। और सबके लिए आज का होमवर्क, जो भी पसंद हो, जो भी पसंद हो वो कंपनी की वेबसाइट ओपन करो। आज का होमवर्क है ये कि जो कंपनी आपको अच्छी लगे, फिर वो रिलायंस की ओपन करो या इंफोसिस की ओपन करो, विप्रो की करो, टाटा मोटर की करो, हाँ, मारुति, जे कंपनी योग्य लागे, और आइदर योर पेरेंट्स वेयर दे आर वर्किंग, इफ दे आर वर्किंग, तो उनकी वेबसाइट ओपन करो। कोई भी कंपनी की वेबसाइट ओपन करोगे तो सबसे पहले लिखा होगा अबाउट अस। अबाउट अस, अबाउट अस यानी कंपनी के बारे में लिखा होगा। जैसे मैंने कहा मिस्टर पफ, तो मिस्टर पफ में पता है क्या लिखा होगा अबाउट अस में? कि हम बड़ौदा बेस्ड कंपनी है, बड़ौदा में लगभग 70 ईयर्स से काम कर रहे हैं। ओरिजिनली वी स्टार्टेड विद द गांधी बेकरी, हमारे दादा ने ये काम किया था। और बाद में दूसरा पता है आइकॉन क्या होगा? यानी पूरा कंपनी का हिस्ट्री दिया होगा। बाद में दूसरा आइकॉन होगा प्रोडक्ट्स, हम लोग ये केक्स, पेस्ट्रीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड वगैरह वगैरह वगैरह, वो 50 आइटम का लिस्ट पूरा होगा। फिर तीसरा होगा आउटलेट्स, हम सिर्फ बड़ौदा में नहीं है, हम अहमदाबाद में है, आनंद में है, वो पूरा आउटलेट्स का प्रोडक्ट दिया होगा। फिर दिया होगा कॉन्टैक्ट्स, फिर दिया होगा ऑनलाइन ऑर्डर। हमारे आज भाई कोई नहीं करे ऑनलाइन सीधी केक मोकलवी छे, आज एनी बर्थडे से सरप्राइज गिफ्ट, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ मिस्टर, लेकिन आपको बता रहा हूं। तो ये प्रोफाइल वगैरह थोड़ा इंटरव्यू में जाने से पहले वो कंपनी का वेबसाइट खोलो, प्रोफाइल चेक करो, डायरेक्टर का लिस्ट भी दिया होगा। और अगर लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी, तो ही बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह दिया होगा। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो, प्राइवेट कंपनी है, मिस्टर पफ इज प्राइवेट कंपनी, वो अपनी बैलेंस शीट क्यों भाई अपनी वेबसाइट पे रखेगा? वो नहीं रखेगा। ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। और बाद में देखो इंटरव्यू देने जाओ आप, यू कैन इजीली शेयर, क्योंकि जो टीम इंटरव्यू लेने बैठी होगी उसमें तो 2 डायरेक्टर जिसका नाम आपने पढ़ा था। इंटरव्यू के बाद में वो पूछेगा आपको, ओके सर यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग, वो पूछेगा आपको कि सर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछने का, हाँ सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, आई गॉन थ्रू योर वेबसाइट एंड आई हैविंग अ कपल ऑफ डाउट्स। आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं बट एग्जैक्टली आई एम नॉट गेटिंग व्हाट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, वो बताया कि सर दिस इज द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का यूज यहाँ पे होता है, ये वो है। सी देयर आर मेनी थिंग्स जे मैनेजमेंट નું પરસેપ્શન છે તમારા વિશે બદલાઈ જશે। એ ऐसे ही आके बैठ नहीं गए यहाँ बस बोल पूछी लो, जे पूछो पूछी नाखो ने, नहीं હું પણ થોડી મહેનત કરીને આવ્યો છું તમારા વિશે, હું પણ થોડી જાણકારી લઈને આવ્યો છું, राइट। तो ऑडिट फाइल्स में भी कंपनी की वो सारी जानकारी होनी जरूरी है। लिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, ब्रीफ डिटेल्स, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, जो भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन है, पिछले 5 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न है तो वो रिटर्न्स, वो जानकारी इसमें होना जरूरी है। इंटरनल कंट्रोल डिटेल्स,
ये सब फाइल्स के अंदर स्टोर करके रखो। अब ये फाइल हमारे कबोर्ड में पड़ी हुई है। अब सब आप मेरे आर्टिकल्स हो या आप मेरे यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि चलो आज आपको ऑडिट करने जाना है, मिस्टर पफ नु ऑडिट करवा हमारे जवानों, तो आप क्या करोगे पता है? मिस्टर पफ की फाइल निकालोगे और बाद में शांति से बैठ के 2-3 घंटे बैठ के उसको पूरा रिव्यू करोगे, उसका नेचर ऑफ द बिजनेस। वो जब रिव्यू करोगे तो पता चलेगा कि उसका व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, क्या मैनेजमेंट है, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट करती है, विच इज द हाईएस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्रोडक्ट, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर आपको मिल जाएगी। અને પછી તમે મેદાનમાં ઉતરો એનું ઓડિટ કરવા જાઓ, you definitely having a confidence. So that is the permanent file which is longer term purposes. दूसरी बात चल रही थी करंट फाइल की। तो करंट फाइल क्या होगा? करंट फाइल के अंदर एज आई सेड, करंट फाइल के अंदर कौन से डेटा होंगे? यस ध्वनि, अनम्यूट एंड स्पीक। प्रेजेंट डेटा, प्रेजेंट यानी अम्ब्राना दिस ईयर, जैसे कि दिस ईयर्स डेटा, जो साल का आप लोग ऑडिट कर रहे हो, सपोज मैं 1920 का ऑडिट अभी कर रहा हूं, 1920 का ऑडिट में जून जुलाई में कर रहा था, 1920 जो करंट ईयर का ऑडिट कर रहा हूं उसके सारे डेटास हो गए, आपको नोट डाउन करके रखना है वहां पे। लाइक जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑडिट प्रोग्राम से इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज आपने बनाई हुई है, वो है एडजस्टमेंट एंट्रीज। फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़ा था ना 11th 12th FY SY TY, तो उसमें एडजस्टमेंट करते थे ना, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, इनकम टैक्स पेएबल, ये सारी एडजस्टमेंट प्रैक्टिकली होती है। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो भी आपको रिकॉर्ड करके रखना है करंट ईयर के फाइल के अंदर। और ऑडिट नोटबुक में जो भी आपने क्वेरीज लिखी थी उस पे जो रिप्लाईज आए ना, रिप्लाईज आपने बोला था कि ये गलत है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वाउचर मिसिंग है, ये बिल ऑथोराइज नहीं है, ये साइन नहीं है, तो वो जो भी रिप्लाई दिए थे उसका भी एक प्रिंट आउट निकाल के फाइल के अंदर फाइल रखो। એટલે આ ફાઇલની અંદર ફાઇલ કરો, ખબર પડે કે તમે જે કામ કર્યું હતું તે આ સાબિતી છે તમારા કામની। देन द ट्रायल बैलेंस, जो भी आपने रफ वर्क यानी जो भी कंपनी ने रफ वर्क किए थे वो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लेजर्स, ट्रैक्स, ये सारे डेटा अंदर होने जरूरी है क्योंकि यही आपको प्रूव करेगा। एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस? ये फाइल्स बनाने के पीछे का एडवांटेज क्या होगा? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस फाइल्स? भाई देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो पूछना रह गया जो एग्जाम में आने वाला है आपको। ओनरशिप का इश्यू हमेशा चलता है, ओनरशिप। ये मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, ओनरशिप, लास्ट वीडियो लेक्चर में कहा था ओनरशिप। ये जो भी ऑडिट नोटबुक है, ऑडिट फाइल से, इसका ओनरशिप, हु बिलोंग्स द ओनरशिप? ऑडिटर। क्यों? मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपका क्लाइंट हूं, मैं आपको बोलूंगा ना कि चलो मुझे तो सर आपसे ऑडिट नहीं करवाना, आई वुड लाइक टू चेंज। वो मेरे जितनी ऑडिट फाइल्स, ऑडिट नोटबुक सब बनाए आपने, वर्किंग पेपर्स, पाछू आपी तो मने कहेगा ऑडिटर। ऑडिटर क्या कहेगा? પણ મહેનત અને બધું પ્રિપેર ઓડિટરે કર્યું છે ને તો ઓનરે જ હોય। બધી મહેનત અને બધું ઓડિટરે કર્યું છે એટલે એને થાય એવું કીધું ને બેટા તું? સર પાસ્ટ ઓડિટર ને પહેલા સાઇન આપવી પડે ને નવા ઓડિટર ને ત્યારે। હા પણ એ તો પ્રોસિજરિયલ થયું ને, એ પ્રોસિજરિયલ થયું। આપણે વાત કરી રહ્યા છે ઓનરશિપ। હું તમારો સીએ છું, બરાબર છે, હું તમારો સીએ છું, તમારી ફાઇલ મારી પાસે પડી છે। હવે કાલે ઉઠીને તમે મારી ઓફિસે આવો છો અને મને એવું કહો છો કે સર મારે સીએ બદલવો છે, બરાબર છે, એટલે બધું એનઓસી બધું કામ થઈ ગયું છે, મેં ડિસ્કસ કર્યું હતું તમારી સાથે। તમે શું કહો છો કે સર મારી ફાઇલ તમારી પાસે પડી છે, પરમેનન્ટ, કરંટ ફાઇલ, ઓડિટ ફાઇલ્સ, ઓડિટ નોટબુક્સ, આ બધું તમારી પાસે ચલાવો, મને આપી દો બધું પાછું। then what should be my reply? So you have to give. I have to give. Okay. क्यों? Because your company's the data.
तो आपने देवांशी लेक्चर देखा है, वीडियो लेक्चर? हाँ सर देखा है। अच्छा, उसमें by the way, आपने discuss all किया था। question to आज का all, नहीं देखा। question to all of you. ये वीडियो लेक्चर में सी आपने देखा होगा, मेरा थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, मैं बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स नहीं बनाता हूँ, है 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तो बहुत है गई यार। तो ये वीडियो लेक्चर आप लोग देखते हो या स्क्रॉल करते हो? देखते हैं सर। देखते हैं सर। जीत पाठक, यस सर, वीडियो लेक्चर देखता है कि स्क्रॉल करता है? देखता हूँ सर, ऑफ कोर्स। और सब मिनट टू notes भी बनाता मिनट हूँ। यानी पूरा पूरा देखता है ना, जैसे वो तू क्या कहते हैं, ये नेटफ्लिक्स अमेज़न पे क्या आते हैं सब वेब सीरीज। वेब सीरीज, हाँ, उसको जैसे स्क्रॉल नहीं करते हो? व्हाट आई बिलीव। नहीं सर, पूरा हाँ, मिर्जापुर देखते हैं। जिंदाबाद। पूरा देखते हैं सर। तो आई होप एंड बिलीव कि आप लोग नहीं करते होगे, नहीं सर, स्क्रॉल नहीं करते। क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम कहा था मैं वापस कह रहा हूँ, बी अ गुड लिसनर। यस। मैंने खाली ध्यानથી સાંભળો। અત્યારે કાલે जो एग्जाम यू कैन, जो जिन्होंने भी लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे, कल अगर एग्जाम अनाउंस होता है, यू कैन इजीली गो एंड appear in the exam, you can easily write the paras. That is my confidence, that is my confidence on my teaching. But anyway, क्या बात चल रही थी हमारी? देवांशी, हम लोग कुछ बात कर रहे थे, मैं भूल गया। ओनरशिप। हाँ, ओनरशिप के बारे में। यस, तो ओनरशिप इन्होंने कहा कि भाई फाइल वापस दे देनी चाहिए। सालों पहले, आज से लगभग 150-200 साल पहले, इंग्लैंड की कोर्ट में एक जजमेंट आया था। ऑडिटर ने फाइल वापस देने से मना कर दिया क्लाइंट को, तो क्लाइंट ने केस ठोक दिया और क्लाइंट ने यह कहा कि आपके पास जो फाइल्स है ना, उसके अंदर मेरी कंपनी की डिटेल्स है, सारी इंफॉर्मेशन मेरी है, तो इसकी कस्टडी भी मेरे पास होनी चाहिए, चलो लाओ फाइल्स वापस दे दो। तो कोर्ट ने पता है क्या जजमेंट दिया? दिस ऑडिटर नोटबुक, ऑडिट फाइल्स एंड वर्किंग पेपर are the only conclusive evidence of the performance of the auditor. ये बताता है कि ऑडिटर ने आपकी कंपनी में अपना काम इफिशिएंटली, इफेक्टिवली किया हुआ है, क्योंकि जो भी क्वेरीज वगैरह सब इसने स्टोर किया हुआ है, लिखा हुआ है, लखाणु ते वंचाणु। आज नहीं, 20 साल के बाद भी वो ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा। When I was a student in TY BCom, मेरे पास आज भी मेरी TY BCom की नोटबुक है, मेरे पास आज भी मेरी CS की समरीज, वो जो भी मैंने मटेरियल्स बनाए हुए थे, आज भी मेरे पास है। पेजेस अभी येलो हो गए सब, और उसके ही फ्रूट्स में आज खा रहा हूं, उसके ही फ्रूट्स में आज खा रहा हूं, बीइंग अ लेक्चरर। बराबर है। आई स्कोर्ड in the year 1998, I scored all over India highest mark in accounts, in CS, इंटर। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने संभाल के रखे। और अगर आप मेरी नोटबुक्स देखो तो मैं पहले पेज पे इंडेक्स बनाता था, और इंडेक्स में लिखता था भाई अमालगमेशन पेज नंबर 20, अमालगमेशन का एग्जाम्पल नंबर 2, ये पेज पे एग्जाम्पल नंबर 3, और एक रिमार्क का कॉलम भी लिखता था। रिमार्क में पता है क्या लिखता था? क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नंबर 3 को चेक करना है। एग्जाम में जाने से पहले यही सब कुछ काम लगता है। बाकी दरेक पेम्पलेट में 25-25 एग्जाम्पल હોય, एग्जाम ના આગલા દિવસે કે 25-25 એક્ઝામ્પલ દોરી વાંચવાનો ટાઈમ છે આપણી પાસે, પણ એમાં એવું લખ્યું છે કે એક્ઝામ્પલ 4 ની અંદર 5 નંબરનો પોઈન્ટ, આખો જ એક્ઝામ્પલ જોરદાર છે, એને ટિક કરી રાખો એક્ઝામ पर्पस। तो यही सब कुछ काम लगेगा। My core subject is accounts, and my practical practice is audit, because being a company secretary, being an internal auditor, my task to perform the audit। तो मैं ऑडिट आज सालों से पढ़ा रहा हूं, और अकाउंट्स भी सालों से पढ़ा रहा हूं फॉर द SY एंड द TY BCom। ओके, एनीवे, तो आपके जो भी अकाउंट्स के सिलेबस है, जो भी कंटेंट्स है,
I am very used to with the TY and the SY. I never teach in FI BCom क्योंकि FI में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत ही इमेच्योर है अभी. SY और TY में आके लगता है कि now they are having a maturity level, so they can reach to my level or I can reach to their level. Okay, anyway, तो ऑडिट फाइल्स हो गया. तो कस्टडी किसके पास होनी चाहिए ऑडिट फाइल्स की? ऑलवेज विद द ऑडिटर. ये केस स्टडी है क्योंकि उसके अंदर जो भी डेटा है, भले उसकी ओनरशिप यानी जो भी उसकी डिटेल्स है वो क्लाइंट की है, लेकिन ओनरशिप जाएगी ऑडिटर के पास ही हमेशा. और ये एमसीक्यू में बहुत बार आता है. ऐसा समझो इस बार भी एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है कि वर्किंग पेपर्स की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए, ऑडिट फाइल्स की ओनरशिप किसके पास होनी चाहिए. लेकिन जनरली पता है, प्रैक्टिकली थोड़ी बात करूं. प्रैक्टिकली जैसे देवांशी ने कहा था, अगर मेरे पास आओगे, अगर मैं आपका सीए हूं, आप मेरे पास आओगे और कहोगे कि सर मुझे ऑडिट नहीं कराना है आपके पास से, वो फाइल वापस दे दो, तो मैं दे दूंगा. ले जाने भाई, हमारी एक फाइल ओची रैक में जगह ओची था. हाँ, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस है तो मैं एक कॉपी अपने लिए भी निकाल के रखूंगा. फाइल आपको दे दूंगा लेकिन उसका पूरा जेरोक्स कॉपी मैं अपने पास रखूंगा निकाल के. राइट, क्योंकि आज नहीं तो कल कुछ भी इश्यूज हो सकता है. यू नेवर नो कौन कब क्या खेल करेगा. यू नेवर नो. बड़ौदा की मनपसंद बेवरेजेस, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. वो मैंगो सिप बनाता है, पता है ना, लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था. बहुत बड़े फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो गए. कंपनी का सीईओ, कंपनी का एमडी वाज बिहाइंड द बार्स. जीएसटी का फ्रॉड किया था उन्होंने. अब थोड़ा आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं. Somewhere in the year 2005, I formed this company. ये कंपनी मेरी बनाई हुई थी. And I was the witness in the company, being a company secretary. तब हमने बनाई थी कंपनी मनपसंद स्नैक्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड. बाद में कंपनी ने बोला नहीं मुझे थोड़ा बड़ा बनना है. Then they convert into public company. Then they come up with the IPO. ये वगैरह हुआ. So you never know. हमें जब हमने कंपनी बनाई हमें थोड़ी पता था ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह होने वाला है यहाँ पे. So you always be ready. Being a professional, you always be ready. Okay. Anything else? सर तो वो उस Yes. इंफॉर्मेशन के साथ क्या करता है जो ऑडिटर के पास होती है? वो कंपनी की होती है ना इंफॉर्मेशन, तो वो अगर मिसयूज कर दे तो? जैसे कैसे मिसयूज करेगा, जरा एक एग्जांपल दो. मतलब जैसे कि उनके पास में उनकी इंफॉर्मेशन है तो वो कभी लीक कर दे या कुछ तो? Just a minute. See, I am showing you something because I am presently in my office. ये मैं कुछ दिखा रहा हूं आप लोगों को. DSC. कुछ पेन ड्राइव जैसा दिख रहा है? दिख रहा है everyone? Yes, sir. This is not a pen drive. Yes, sir. This is called token. Digital signature. Absolutely right. किसने जवाब दिया? नंदिनी. This is called digital signatures. ये जो झूठी मैंने पकड़ी है इसमें लगभग 10-12 डिजिटल सिग्नेचर है. ऐसे मेरी ऑफिस में 5 डब्बे पड़े हुए भर के. ये डिजिटल सिग्नेचर किसकी है पता है? दिस ऑल डिजिटल सिग्नेचर बिलोंग्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टर्स की है. मैं जहां चाहूं इसको साइन करके मिसयूज कर सकता हूं. मैं जहां चाहूं इसको साइन करके मिसयूज कर सकता हूं. बट हियर when you are hiring a professionals, you having some trusty relationship, right? And हमने पहले यूनिट में देखा था what are the good qualities of the auditor. तो उसमें था ना honesty, some personal quality must be there. बराबर है. और कोई सीए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऐसा सब करे. आप लोग न्यूज़पेपर तो पढ़ते होगे. 2 दिन पहले का बड़ौदा का एक केस आया है. 2 दिन पहले का किसी ने पढ़ा हो तो. सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ने बड़ा सा फ्रॉड किया. सीए फाइनल का स्टूडेंट, हिज नेम इज प्रिंस. पढ़ा कहीं पे?
फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में। यस सर। यस सर। सीए फाइनल का स्टूडेंट है, उसने जीएसटी का 50 करोड़ का फ्रॉड किया। टैक्स क्रेडिट। 50 करोड़। अब फ्रॉड में क्या किया पता है उसने लगभग 125 कंपनियां बनाई, 125 कंपनी, और कंपनी में डायरेक्टर, ये पता है किसको बनाया? कोई 2-3 गांव को पकड़ लिया, और गांव के जो किसान वगैरह होते हैं ना, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, उनको कंपनी का डायरेक्टर वगैरह बना दिया, और कंपनी बनाई, और फिर उसके नाम पे बिल रेज किए, और टैक्स क्रेडिट वगैरह। जीएसटी तो आप लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत SYBCom में। SYBCom में जीएसटी में ही पढ़ाता हूँ सर, बट इन 4th सेम आता जीएसटी गया ना लॉकडाउन की वजह से। बेटा, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज योर हार्ड लक। आई डोंट नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इट्स योर बेटर लक। सर, बट ये तो प्रैक्टिकल है, तो आगे भी काम लगेगा ना, ये तो स्टडी बहुत काम पूरा होना चाहिए लगेगा। था। हालांकि सी आपका जो जीएसटी का सिलेबस है दैट इज अ ड्रॉप इन द ओशन। તમારો જે એસવાય નો જીએસટી નો સિલેબસ છે ને, ઇટ્સ હાર્ડલી 2% થી भी ઓછો છે સિલેબસ। क्योंकि आपको सिर्फ ओवर आइडिया देना है कि हाँ भाई ये जीएसटी, हाँ जो आने जीएसटी કહેવાય, પણ જીએસટી કેવા કૂદકા મારે છે તમને ખબર નથી, બરાબર? એના માટે ડિટેલમાં તમારે ભણવું પડે, અને ડિટેલ માટે આઈધર એમકોમ કરવું પડે, આઈધર कोई प्रोफेशनल कोर्स करવો પડે। ओके, तो ये 2 दिन पहले का केस है। 50 करोड़ का, किसने? सीए के स्टूडेंट ने किया, यानी ऑलमोस्ट आपकी एज का होगा, 2-3 साल बड़ा होगा, ज्यादा नहीं। तो 50 करोड़ का फ्रॉड किया, और जीएसटी अहमदाबाद ने उसको पकड़ा। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चंस ऑन ऑडिट? नॉट लिमिटेड टू एनी चैप्टर। सर, ऑडिट के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़े जब ऑडिट कर रहे हो Definitely, तो। yes. When there is an auditing standard, you have to obey the rules and regulations and the provisions given. उन्होंने बोला है कि ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो बनाना है। उन्होंने बोला है कि ऑडिट कमेंस करने से पहले ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी बेटा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है। प्रैक्टिकल लाइफ इज टोटली डिफरेंट, प्रैक्टिकली कोई नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड टू बी द प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड टू बी द प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल दिया गया है कि आपको इस तरह से काम करना है। मैं ऐसा समझो कि बड़ौदा के 50% चार्टर अकाउंटेंट्स आर ऑफ माय फ्रेंड्स, बराबर है, और बहुत सारे सीए के साथ मैं काम करता हूं, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा है कि दे यूज्ड टू प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम और कुछ बनाते होंगे। हाँ, ऑडिट, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, ऑडिट नोटबुक, ऑडिट फाइल्स, ये बनाते, ये डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग, राइट। ये जो प्रोग्राम वगैरह है ना, ये बड़ी बड़ी फर्म्स बनाती है, बड़ी फर्म्स, PwC, प्राइस वाटर हाउस, PwC, प्राइस वाटर कूपर हाउस करके बड़ी फर्म है जो सत्यम के केस में इन्वॉल्व थी, और बड़ी बड़ी यहाँ पे 500 चार्टर अकाउंटेंट जॉब करते हैं, 500 चार्टर अकाउंट, दिस इज द MNC। तो ये सब लोग, यस, दे हैविंग अ कंप्लायंस, दे हैविंग अ प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो वो हिसाब से ही काम करते हैं, राइट। ओके, still any questions? सर, कॉलेज में एक ऐसा कुछ वो स्टैंडर्ड्स पे ही थे कि उसकी लिमिट होती है 1 से 100,000 से, वो क्या ये नंबर और रोज था? That is all called paragraphs. स्टैंडर्ड 100 से 120, 203 से लेके 205, बराबर है। That is called the auditing standard, and that is another, it's ASS, audit assurance, AAS, audit assurance standards, बराबर है। हो सके उतना सी वो नंबर याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा अभी डॉक्यूमेंटेशन का AS3 है, AS3 is for the documentation, तो ये 3 नंबर याद रखना, AS3 that is called the documentation। और तूने जो सवाल पूछा ना उसमें आया था कि स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का उसका नंबर अब आ गया है 230,
जो पहले 3 नंबर था उसका नंबर बंद हो गया 230, लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एट योर। आपको सिर्फ कंटेंट पता होनी जरूरी है। ओके, कॉलेज में कोई लेक्चर अटेंड करते हैं? कॉलेज की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है? यस मानव? ग्रुप में एक बार चेक कर लेते हो क्या अपडेट्स है अभी आज के। अच्छा, कॉलेज में ऑडिट कौन पढ़ाता है? एनी आइडिया? कॉलेज में कौन पढ़ाता है? कोई सर ही है सर। अच्छा, बाय द वे आपके कॉलेज के जितने भी लेक्चरर्स वगैरह हैं, मैनी ऑफ आर माय एक्स कलीग, ये तो पता है ना आप लोगों को। आई एम एक्स लेक्चरर ऑफ द एमएस यूनिवर्सिटी एट मेन बिल्डिंग। तो आपके डीन से लेके, एक्चुअली योर डीन इज माय क्लाइंट, योर डीन इज माय क्लाइंट। मेरा क्लाइंट यानी सीएस में नहीं, आई एम ऑल्सो a share broker. So your dean is my client, your many teachers are my client, and all are my friends. तो जब भी कहीं पे भी कोई मुझे अगर डाउट होता है, डाउट यानी कि भाई सिलेबस क्या है, तो आई यूज्ड टू कॉल देम, भाई क्या सिलेबस है, क्या चलाने वाले हो, या क्या चल रहा है। एटलीस्ट वी गेट द इंफॉर्मेशन। बाहर से मिलेगा तो रूमर्स मिलेगा, राइट पर्सन को कांटेक्ट करोगे तो इंफॉर्मेशन मिलेगा। Yes, H Shah from Subhanpura. Yes sir. आपने वीडियो देखा? Yes sir. अब पुराने सारे वीडियोस देखे, यूनिट 1 सब? Yes sir. कोई डाउट? नहीं sir, everything is clear. Everything is up to the point. Okay. Meanwhile, if anybody having any doubt, you can message me on my WhatsApp number. And when I get the time, I definitely reply to your queries. तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। Okay, shall we end our session? Shall we end the session? Yes, sir. Okay. सर एक सर Yes, yes. हार्दिक सर पढ़ाते हैं। हार्दिक, ये नया बंदा आया है। हमारे को I हार्दिक सर resigned. Yeah, I resigned in the year 2007 and start the venture of the Swastik Academy. So me and Kautik sir, you know the Kautik sir, right? He's taking FM. So Yes, sir. Kautik sir both resign on the, we both join on the same date. We both resign on the same date. And we started a new venture that is called the Swastik Academy. Okay, anyway. ये जो भी पैम्पलेट में शॉर्ट नोट्स चलाई है वो एक बार ध्यान से पढ़ लो, गेट द आइडिया। और वो होमवर्क जो आज दिया है, जो भी आपके फेवरेट कंपनी हो, ओपन करो वेबसाइट। वेबसाइट करने खोलने का कोई पैसा नहीं चार्ज करते वो लोग, बराबर है। क्या प्रोडक्ट्स है, अबाउट अस, खाली चेक करे तो खरा कि मनीष सर बोले सर गप्पा मारे थे कि यार वो બધું હોય भी છે। हाँ, तो इनडायरेक्टली मेरा भी टेस्ट ले लो आप लोग कि भाई जो भी है वो सही में है या नहीं। मजा आएगा। ओपन करो, अलग अलग वेबसाइट ओपन करो, 5-6 कंपनी का खोलो, और हो सके तो ये जूम मीटिंग खत्म होने के बाद ही वो टास्क शुरू कर दो। ठीक है, विशिंग यू ऑल हैप्पी दशहरा। कल दशहरा भी है, राइट। एंड नाउ वी आर मीटिंग डायरेक्टली on next Saturday on the Zoom session, but before that you definitely get the 2 video lectures, or the one is for the working papers and another is for the audit program. See you then. See you in the next lecture. Thank you. Bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir.